नहीं रोक लगा ना, पिछड़ी पर रोक लगा तो पिछड़ी आरक्षण में तो यही पिछली जो सरकारें हैं जो अपने को कहते हैं कि हम पिछड़ों के हैं, तो विसंगति नहीं होती तो कोर्ट कैसे रोक देता। इससे जाएंगे तो केंद्र में प्रधानमंत्री से मिले, माननीय गृह मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से, तो ये सारे लोगों ने आश्वस्त किया कि नहीं मछुआरों की समस्याओं का तो देगी तो भाजपा ही नहीं देंगे तो मोदी लिखेंगे, योगी जी लिखेंगे। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि आखिर विसंगतियां पहले दूर हों और उसके बाद आरक्षण की बात हो। सर, किस मुद्दे पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अब ये विसंगतियों की बात बीच में कहां से आई, क्योंकि अभी तो आरक्षण की बात चल रही है। अब मैं तो धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि कोर्ट से आया, उन्होंने कहा बिना आरक्षण के कोई चुनाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी मुंह हो गया, तो आज आयोग का भी गठन हो गया, तो आयोग तय करेगा ना कि कौन कहाँ है किस है। तो ये विसंगति की वजह से तो कोर्ट को अवसर मिला था, विसंगति नहीं होती तो कोर्ट कैसे टिप्पणी कर दे, कैसे रोक दे कि ऐसे बिना। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि इसका एक त्रिस्तरीय सर्वे होना चाहिए कि कौन मजबूत हो गया है, कौन कमजोर है, जहाँ हमारी संख्या हो। तो ये मछुआ समुदाय की जो विसंगति है, जो हम देश को आजाद कराए कानून से उजाड़ा गया, हम संविधान की सूची मझवार, गौड़, तुरैया, खरवाड़, बेलार, खरोड़, कोली 7 नामों से हैं। हमारी उपजातियों को 1991 तक मिलता भी था। हमारी उपजाति सरनेम को पिछड़ी में डाल दिया, अब पिछड़ी में डाल के हमें लटका दिया। फिर 1991 बाद इनकी सरकारें आ गई, ये लोग हमें पिछड़ी से निकालते थे, अनुसूचित में डालते थे, जो इनके पास पावर नहीं था, सर गुमराह किया जाती। फिर कोर्ट से बहन जी स्टे ले लेती थी, स्टे के 30 साल से हम लटके, जाते जाते 31 दिसंबर 2016 को उन्होंने हमें पिछड़ी निकाल दिया, नोटिफिकेशन भी राज्यपाल से जारी करा दिया। तो आज जिनका पहले बना था वो तो है, आज नया बन भी नहीं रहा। तो ये जातियां अब कोर्ट ने कह दिया एससी में नहीं रहेंगे निषाद, तो और यहाँ पे केंद्र से जाएंगे तो केंद्र में प्रधानमंत्री से मिले, माननीय गृह मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से, तो ये सारे लोगों ने आश्वस्त किया कि नहीं मछुआरों की समस्याओं का समाधान हम जल्द करेंगे जिस तरीके से है। तो मैं सरकार को धन्यवाद देना था इसके बहाने। और दूसरा अब अवसर मिला कि आयोग है, आयोग के सामने हम अपनी जातियों के ये जो प्रतिवेदन है, जो समस्याएं हैं उसे रखेंगे कि भाई इसकी विसंगति भी दूर कराइए। तब अच्छा आप अपनी जातियों के लिए लगातार बात कहते रहे हैं, आप अमित शाह जी से भी मिले हैं, इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ से कहे, लेकिन अभी तक उसका सोल्यूशन नहीं मिला है। तो आपको लगता है कि सरकार ने देरी की है जो विसंगतियां दूर करने में या एकजुट लाने पर कहीं ना कहीं? नहीं, देखिए जब ज्यादा उलझा रहता मामला तो सुलझाने में टाइम लगता है। 20 दिसंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री ने लेटर लिखा केंद्र को कि भाई डॉक्टर संजय कहता है कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित हैं, गिनती होती थी सेंसस मैनुअल 1961 पर माननीय राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन, लेकिन क्या है इनका दिशा निर्देश है। 18 जनवरी 2022 को माननीय RGI ने, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट लगा दिया कि नहीं इनका प्रतिवेदन सही हमारे यहाँ, लेकिन नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो निश्चित रूप से अब सामाजिक न्याय मंत्रालय के मंत्री जो आर स्वामी जी थे, स्टेट मिनिस्टर, उन्होंने बयान दिया नहीं मछुआर हमारे यहाँ 1950 से है और उनके जो मछुआर कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनको अनुसूचित जाति कम्युनिटी। तो ये सारा जब पत्र आ जाता है तो उलझे हुए मामले को सुलझाने में थोड़ा समय लगता है। हम तो 70 साल उन्हें दे दिया जो हमें इधर उधर फुटबॉल की तरह है। अब हम केंद्र में भाजपा है, राज्य में भाजपा है, तो देगी तो भाजपा ही नहीं देंगे तो मोदी लिखेंगे, योगी जी लिखेंगे, तो उनके साथ मेरा समाज है और निश्चित रूप से लिखा जाएगा। धारा 370 खत्म हुआ, मंदिर बना, इतना लंबा समय था, तो मेरी भी समस्या समाप्त। एक बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट में कहा जाता रहा कि सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से आरक्षण के लिए नहीं रखा, चाहे रैपिड सर्वे कराना हो निकाय चुनाव में उसमें भी नहीं किया। तो आपको लगता है कि सरकार लगातार चाहे विसंगतियां दूर करने की बात रही हो या अपना मत रखने की बात हाईकोर्ट में सही से नहीं रख पाई, यही वजह है कि आज तक आपकी विसंगतियां दूर नहीं हुई हैं और इस मामले पर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा? देखिए, निश्चित रूप से आरक्षण पहले से व्यवस्था है, अनुसूचित का हो, अनुसूचित पर तो नहीं रोक लगा ना, पिछड़ी पर रोक लगा तो पिछड़ी आरक्षण में तो यही पिछली जो सरकारें हैं जो अपने को कहते हैं कि हम पिछड़ों के हैं, तो विसंगति नहीं होती तो कोर्ट कैसे रोक देता। उस विसंगति को जरूर कोई छोटे मोटे विसंगति है उसको दूर करने के लिए आयोग का गठन हो गया और निश्चित रूप से आयोग इस समस्याओं का समाधान करेगा और सरकार हमारे पिछड़ों के साथ है। आप चाहते हैं कि सरकार में अब ये जो आयोग बना है उसमें अब विसंगतियां दूर होंगी और कहीं ना कहीं जो मछुआरे हैं या जो भी कास्ट है
है वो अब इस विसंगति दूर करके रिजर्वेशन कैटेगरी में आ पाएगी? निश्चित रूप से अब तो आयोग का गठन इसीलिए हुआ ना कि इस तरीके जो विसंगति कोर्ट ने कह रखा है उसे दूर होना चाहिए। और निश्चित रूप से ये जातियां 18% आबादी मछुआरों की है, ये तो तय हो जाने चाहिए ना कि जब हाई कोर्ट ने कह दिया अनुसूचित में नहीं है और पिछड़े हम निकाल दिए गए हैं तो एक तो तय हो जाना चाहिए मैं कहाँ हूँ, सामान्य तो हूँ नहीं। तो ये सारी विसंगति सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार ने आयोग गठन किया और निश्चित रूप से उसमें हमारी विसंगति दूर हो जाएगी। तो संजय निषाद जी साफ तौर से मानना है कि विसंगतियां दूर होंगी, आयोग चूंकि सरकार ने बनाया है और ऐसे में सरकार के साथ खड़ी है और आरक्षण का जो मुद्दा है उस पर भी कहीं ना कहीं अब इन विसंगतियों को दूर करने के बाद इन जातियों को भी आरक्षण मिल पाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।